सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायिका माँ भगवती माँ जगदम्बा माँ दुर्गा माँ काली माँ लक्ष्मी माँ सरस्वती माँ पार्वती हम सबके ऊपर असीम अनुकंपा है। जो इस नवरात्रि के पावन अवसर पर इस दिव्यांग श्रीमद् देवी भागवत कथा का आप और हम श्रवण कर रहे हैं। पुण्यम श्रीमद्भागवती मुलभे। जब जीव के जन्म जन्मांतर के पुण्य जागृत होते हैं, कल्प कल्पांतर के पुण्य जागृत होते हैं, तब जाकर के ऐसे सुंदर यज्ञ, ऐसे सुंदर कथा, ऐसे सुंदर संतों का दर्शन, संतों का सानिध्य जीव को प्राप्त होता है। जन्म जन्मांतर के किए गए शुभ एवं अशुभ कर्मों का फल हमें भोगना पड़ता है। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में लिखा हुआ है कि अवश्यमेव भोक्तव्यं कृता कर्म शुभाशुभम्। अवश्यमेव भोक्तव्यं कृता कर्म शुभाशुभम्। जीव शुभ कर्म करे या अशुभ कर्म करे, कैसा भी जीव कर्म करता है उस कर्म का फल उसे अवश्य भोगना पड़ता है। न जाने कौन से कर्मों का फल है जो कि जिला कारागार में रहने को मिल रहा है, परंतु आपके द्वारा कोई ऐसा पुण्य किया गया, ऐसा सत्कर्म किया गया, ऐसा अच्छा कर्म किया गया तो ये जिला कारागार आपके लिए सुंदर सत्संग भवन बन गया, सुंदर सत्संग भवन बन गया। नित्य यहाँ पर हर चर्चा होती है, नित्य यहाँ पर पुराणों का आप श्रवण करते रहते हो। श्रीमद् भागवत कथा आप लोगों ने यहाँ पर श्रवण की, देवी भागवत कथा आप श्रवण कर रहे हो। समय समय पर सत्यायनी कथा, समय समय पर यहाँ पर भजन कीर्तन, रामलीला का सुंदर मंचन, ये आपके लिए बड़े सौभाग्य का विषय है। न जाने कौन से जन्मों का पुण्य है तो ये भी आपके लिए शुभ फल दे रहा है। हमारा ग्रह भी आपके लिए सत्संग भवन बन करके आपके जीवन को सुधार रहा है, जीवन को भक्ति मार्ग पर लेकर के जा रहा है। यहाँ पर हमारे तिवारी जी ने बहुत सुंदर बातें बताई हमें कि जब से यहाँ पर कथा हो रही है, नित्य प्रातःकाल यहाँ पर बंदियों द्वारा माँ का पूजन किया जाता है, गौरी गणेश का पूजन किया जाता है, नवग्रहों का पूजन किया जाता है, षोडश मातृकाओं का पूजन किया जाता है। फिर हमारे अखंड परशुराम अखाड़ा के अध्यक्ष पंडित अधीर जी आते हैं, हर्ष पंडित जी आते हैं, उन्हें यहाँ पर पूजन होता है। हमारे तिवारी जी यहाँ पर रोज जो है दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं, देवी भागवत कथा आप श्रवण कर रहे हैं। देखिए खेती, देखिए आप दर्शन कीजिए माँ की खेती किस प्रकार से हरी भरी है। ये जो खेती होती है माँ की खेती, जब हम बोलते हैं इसका भी बहुत बड़ा महत्व होता है। अगर खेती हरी भरी है तो समझ लो हमारे जीवन में खुशहाली आ रही है, और खेती अगर हमसे नहीं उठती है तो समझ लो हमारे जीवन में कष्ट है, संकट है। इस खेती में कभी कभी पूरी की पूरी खेती हरी होती है, परंतु एक जौ केवल श्वेत रंग का होता है, अगर वह कभी कहीं दिख जाए तो समझ लो माँ लक्ष्मी की बड़ी कृपा हो गई है।
अभी तक 205 कथाएं कह चुका हूं। केवल एक जगह पर ऐसा दिव्य दर्शन करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। केसरी मलम वाले हैं हरिद्वार में, हर की पौड़ी के पास केसरी मलम हमारे बहुत ही अनन्य माँ के भक्त हैं। उनके यहाँ पर जब देवी भागवत कथा हुई तो वहां पर वो दर्शन करने का सौभाग्य हो गया। बहुत माँ लक्ष्मी का दर्शन होता है, परंतु यहाँ पर जो खेतरी है इतनी सुंदर हरी भरी है कि मानो आप सबके जीवन में खुशहाली खुशहाली माँ भर रही है। उसके अलावा हमारे तिवारी जी बता रहे थे यहाँ पर एक चिड़िया है जो पहले दिन से ही आकर के स्नान ग्रहण कर चुकी है। मानो साक्षात महामाई ही चिड़िया के रूप में यहाँ पर विराजमान हो गई आशीर्वाद देने के लिए। पहले दिन से जिस दिन कथा शुरू हुई ये पंडाल लगा और उसी दिन से वह चिड़िया नित्य यहाँ पर घोंसला बना करके रह रही और कथा का श्रवण कर रही है, पूजा का श्रवण कर रही है। यहाँ तक कि तिवारी बता रहे थे कि हमारे बंदीगण हमारे भाई बहन यहाँ पर सायंकाल को भी कीर्तन करते हैं। सायंकाल को भी यहाँ पर कीर्तन भजन आप लोगों के द्वारा किया जाता है। ये बहुत ही शुभ संदेश है, बहुत शुभ संकेत है। और यहाँ पर नित्य साधुओं का दर्शन, संतों का दर्शन, महापुरुषों का दर्शन करने को आपको मिल रहा है। और आज हमारे बीच में स्वामी श्री ललितानंद जी महाराज का भी आगमन हुआ है। जोरदार तालियों के साथ महाराज जी का स्वागत। दोनों महाराज जी बाहर बैठे हुए थे और जब मैं आया तो महाराज जी ने कहा कि कथा हो रही है। मैंने कहा हाँ हो रही है। कहा रोज थोड़ी सी वार्ता हुई। मैं सोचा महाराज जी पता नहीं किसी से मिलने आ रहे हैं। मुझे ये नहीं पता था कि महाराज जी अंदर आ रहे हैं। हमारे बिहारी हमारी माता रानी की शरण में हमारी माता रानी को दर्शन करने के लिए, हमें आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं। अगर हमें पता होता तो हम सम्मान अपने साथ लेकर के आते, परंतु यहाँ पर हमारी भी कुछ मजबूरियाँ रहती हैं क्योंकि यहाँ की बहुत सारी जो है व्यवस्थाएं होती हैं, उनका हमें भी ध्यान रखना पड़ता है। तो मैं महाराज जी से क्षमा प्रार्थी हूँ, अनभिज्ञ था, नहीं पहचान पाया और बस थोड़ी सी वार्ता करके मैं सीधा अंदर चले आया। हालांकि मेरा ऐसा स्वभाव नहीं है, परंतु फिर भी संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पर कह न जाना। संतों का हृदय तो बड़ा कोमल होता है, माखन से भी कोमल बताया जाता है। तो ऐसे ही कोमल हृदय हमारे बीच में दोनों संत महापुरुष यहाँ पर श्री ललितानंद जी महाराज, हमारे महंत गोविंद दास जी महाराज निर्मोही अखाड़ा से यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आप सबको हम सबको आशीर्वाद देने के लिए महंत रामदास जी महाराज यहाँ पर विराजमान हैं और साथ ही साथ बड़ा सुंदर भजन सुनाया हमारे महाराज सुमन गिरी जी महाराज ने। अद्भुत भजन, गुरुदेव के चरणों में सुंदर हाजिरी लगाते हुए अपना आशीर्वचन यहाँ पर सबको प्रदान किया। साथ ही साथ यहाँ पर आज लगातार तीसरे दिन यहाँ पर आप सबको हम सबको कृतार्थ करने के लिए स्वामी श्री रुद्रानंद जी महाराज विराजमान हैं हमारे बीच में। जोरदार तालियों के साथ महाराज जी का अभिनंदन करेंगे। साथ ही साथ माँ मनसा देवी से चल करके अपना आशीर्वाद हम सबको देने के लिए अमर उपाध्याय जी और संतोष दीक्षित जी भी यहाँ पर विराजमान हैं। जोरदार तालियां। साथ ही साथ यहाँ पर लोकेश कुमार जी जो कि बाबा खाटू श्याम के अनन्य भक्त हैं, वो भी यहाँ पर विराजमान हैं, समाज सेवी हैं। आपका भी हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन मैं करता हूँ। एक घड़ी आधी में पुनियाद तुलसी संगति साधु की हरे कोटि अपराध। साधुओं का दर्शन, संतों का दर्शन, महापुरुषों का दर्शन एक क्षण के लिए भी अगर हो जाता है तो दर्शन मात्र से ही जीव के सारे पाप भस्म हो जाते हैं। यहाँ पर हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं। श्री अखंड परशुराम अखाड़े के तत्वाधान में इस जिला कारागार, इस जेल में, इस हरिद्वार
हरिद्वार की पावन नगरी पर जेल अधीक्षक श्री मनोज आर्य जी की पावन प्रेरणा से इस दिव्य देवी भागवत कथा का आयोजन श्रवण करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हो रहा है। कल यहाँ पर बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं आप सबने यहाँ पर श्रवण की। आप सबने यहाँ पर श्रवण किया कि किस प्रकार से माँ भगवती, माँ जगदम्बा शुंभ निशुंभ का संहार करने के लिए आती है और काली बन करके माँ आकर के रक्त बीज का रक्तपान करके रक्त बीज का संहार करती हैं, मधु कैटभ नामक व्यक्तियों का संहार कर देती हैं। आपने कल यहाँ पर सुंदर सुंदर कथाओं का श्रवण किया, जिसमें आपने हे वंश की उत्पत्ति के विषय में श्रवण किया कि किस प्रकार से उच्चे सर्वा अश्व को देख करके लक्ष्मी जी विचार करती है कि ये भी समुद्र से उत्पन्न हुआ, मैं भी समुद्र से उत्पन्न हुई, इस नाते तो ये मेरा भाई हुआ। यही सोच रही थी। भगवान नारायण बार बार बुला रहे थे, लक्ष्मी जी बस इसी सोच में डूबी थी, तो मेरा भाई है, समुद्र से उत्पन्न हुआ है। तो नारायण की ओर ध्यान न देने के कारण नारायण को क्रोध आ गया और नारायण ने श्राप दे दिया कि लक्ष्मी जाओ, तुम अश्वी हो जाओ। लक्ष्मी ने अश्वी रूप धारण किया और तमसा नदी के तट पर जाकर के शिव की आराधना की। शिव ने प्रसन्न होकर के माँ लक्ष्मी को दर्शन दिया और पूछा कि पूरा जगत भगवान नारायण की आराधना करता है, आपने मेरी आराधना क्यों की? तो माँ लक्ष्मी कहती है कि शिवस्य हृदयम विष्णु, विष्णु से हृदयम शिव। शिव अगर किसी की आराधना करते हैं तो विष्णु की करते हैं, और विष्णु अगर किसी को अपना इष्ट मानते हैं तो शिव को मानते हैं। दोनों एक दूसरे के आराधक हैं, दोनों एक दूसरे के उपासक हैं। जो देवी देवताओं में भेद मानता है उसे नरक की यातना भोगनी पड़ती है, उसे दुख भोगना पड़ता है। एक दिन मैंने नारायण को आपका ध्यान करते हुए देखा तो मेरे मन में आया कि मुझे आपका ही ध्यान करना चाहिए, आपका ही वंदन, आपका ही चिंतन करना चाहिए, इसलिए मैं आपका वंदन, आपका पूजन कर रही हूँ। भगवान शिव ने कहा कि हे अश्वी रूपी लक्ष्मी, तुम चिंता न करो, भगवान नारायण अश्व रूप में तुम्हारे पास आएंगे, एक सुंदर बालक उत्पन्न होगा तुम्हारे द्वारा भगवान नारायण से, तो तुम इस अश्वी देह को त्याग करके वैकुंठ में प्रस्थान करोगी। शिव ने कैलाश पर्वत पहुंच करके अपने एक दूत को भगवान नारायण के पास भेजा और शिव के दूत ने भगवान नारायण से कहा, भगवान शिव ने कहा है कि पति के होते हुए अगर पत्नी दुख पावे तो उस पति को धिक्कार है। पत्नी अपना सर्वस्व त्याग करके पति का वर्ण करती है तो पति का परम दायित्व है कि पत्नी का हर प्रकार से ख्याल रखना, उसके जीवन में कोई दुख ना आवे, कोई कष्ट ना आवे, कोई संकट ना आवे, इस बात का ध्यान रखना ये पति का परम दायित्व है। जो पति अपनी पत्नी का लालन पालन नहीं कर पाता है, अपनी पत्नी को जो दुख देता है, उसे अनेकों जन्मों तक नरक की यातना भोगनी पड़ती है, उसे कष्ट भोगना पड़ता है। शिव के दूत के द्वारा भगवान नारायण ने जब यह संदेश पाया कि जाकर के लक्ष्मी के पास जाओ, उन्हें अश्वी रूप से मुक्ति दिलाओ, तब भगवान नारायण अश्व रूप में तमसा नदी के तट पर जाते हैं और यहाँ पर दोनों का मिलन होता है और एक बालक की उत्पत्ति होती है। उस बालक को छोड़ करके लक्ष्मी जी को संग लेकर के वैकुंठ जाने लगे तो लक्ष्मी जी रोने लग गई कि भला कौन माँ होगी तो अपने गर्भ से बालक को जन्म देकर के अकेले वन में छोड़ करके चले जाए। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति, पुत्र कुपुत्र हो सकता है परंतु माता कभी कुमाता नहीं होती है। माँ का परम दायित्व है बालक का लालन पालन करना, और आप कह रहे हो कि बालक को छोड़ करके चलो। तब भगवान नारायण कहते हैं ये मृत्यु लोक का बालक है, इसे मृत्यु लोक में ही रहने दो, इसका नाम एक वीर होगा, वंश इससे आगे बढ़ेगा।
तो यहीं पर इस बालक को छोड़ करके वैकुंठ चले गए। तब वहीं पर मदालसा को लेकर के एक गंधर्व आया। उसने उस बालक को पुत्र रूप में स्वीकार करना चाहा, परंतु यहीं पर इंद्र के द्वारा उसको समझाया गया कि ये हरिवर्मा के लिए भगवान नारायण ने बालक छोड़ा है। हरिवर्मा नारायण की तपस्या कर रहा था, क्योंकि उसके कोई पुत्र नहीं था, कोई संतान नहीं थी। भगवान नारायण ने उसे दर्शन देकर के कहा कि तमसा नदी के तट पर जो बालक है उसे अपने महल में लेकर के जाओ। और यहाँ पर हरिवर्मा उस बालक को महल में लेकर के आए। उसका नाम एक वीर रखा। एक वीर का विवाह एक आदमी के साथ संपन्न हुआ। ये सुंदर सुंदर चरित्र देवी भागवत महापुराण में कल आप लोगों ने श्रवण किए। यहाँ पर वेद व्यास जी महाराज कह रहे हैं कि भगवान की जो माया है, महामाया के बंधन से कोई नहीं छूट सकता है। यहाँ तक कि स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश हम तीनों देवी देवता भी माया के बंधनों से बंधित हैं। फिर साधारण मनुष्य कैसे महामाया के बंधनों से छूट सकता है। यहाँ पर वेद व्यास महाराज ने सुंदर कथा का श्रवण कराया। देवर्षि नारद भी ब्रह्मा जी से कह रहे हैं, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के 6वें स्कंद के 26वें अध्याय का दूसरा श्लोक आप देख सकते हैं। नारदोवाच परास्तर्य पुराणज्ञं वृक्षस्य सुनिश्चयम् संसारेऽस्मिन् विना मोहं कोऽपि नास्ति शरीरवान्। आप पूछ रहे हैं, आप जानते हैं कि माया के बंधन से कोई नहीं छूट सकता है। नारद जी कह रहे हैं कि सुनो खगेश कलि कपट हट रंग द्वेष पाषण मान मोह माराधि मद व्यापी रहे ब्रह्मन मोह सकल व्याधिन कर मूला ते ही ते पुनि उपजय पौशूला। हे व्यास मोह है प्रबल शत्रु, यह सबको बाधित करता है। राजा रानी मंत्री साधु सब जग को धोखा देता है। कई बार नचाया है मुझको, मैं अपनी बात बताता हूँ। पर्वत मुनि से समद्रोह हुआ, यह बात सत्य बताता हूँ। कई बार नचाया है मुझको, मैं अपनी बात बताता। देवर्षि नारद स्वयं यहाँ पर अपनी बात बताते हुए कहते हैं कि मैं स्वयं महामाया के बंधनों से नहीं छूट पाया हूँ। इस माया ने मुझको भी नचाया है। स्त्री के प्रति मोह होने से मुझे भी कष्ट झेलना पड़ा है। एक बार मैं और पर्वत मुनि दोनों विचार करते हैं कि चलो कहीं घूम करके आते हैं, और हम पृथ्वी पर भारतवर्ष में घूमने के लिए चल पड़े। हमने प्रतिज्ञा की कि हमारे मन में जो भी भाव आएगा उसे हम एक दूसरे से कभी नहीं छुपाएंगे। देखिए, मित्रता संबंध तभी अटूट चलता है जब आपके मन में कोई बात हो तो आप अच्छी बुरी बात अपने मित्र के सामने रख दो, और अगर आपके मित्र में के मन में कोई अच्छी बुरी बात है, वो अपनी मन की बात आपके सामने रख दे, तो कभी भी मित्रता में संबंधों में कोई खटास नहीं आती है। परंतु जब हम
कोई बात अपने मन में छुपा करके रखते हैं तो वह बात एक दिन ऐसी बन जाती है कि अच्छे से अच्छे मित्रता में दूरियां आ जाती हैं, भाई भाई में दूरियां पैदा हो जाती हैं, पति पत्नी में दूरियां पैदा हो जाती हैं, मित्र मित्र में दूरियां पैदा हो जाती हैं, पिता पुत्र में दूरियां पैदा हो जाती हैं। अगर यदि आप चाहो कि आपके संबंध अटूट बने रहे तो कोई अच्छी बात आपके मन में आए तो वह भी सामने वाले को बता दो, और कोई बुरी बात आए तो उसे भी बता दो कि मेरे मन में ये बात आई है, सही है कि गलत है, तो उस बात को बिल्कुल क्लियर कर दो। मन में शंका नहीं रहनी चाहिए, मन में प्रश्न नहीं रहना चाहिए। ध्यान देना, यहाँ पर पर्वत मुनि के साथ एक ही शर्त रखी कि हमारे मन में कोई भी बात आएगी हम एक दूसरे से छुपाएंगे नहीं, और घूमने के लिए निकल पड़े। जब ग्रीष्म ऋतु समाप्त हो गई, वर्षा ऋतु के आने पर हम महाराज संजय के सुरम्य नगर में पहुंचे। राजा ने हमारा स्वागत किया। हम उसी राजा के यहाँ पर चातुर्मास करने के लिए ठहर गए। ध्यान देना, देव सैनी एकादशी से लेकर के देव उठानी एकादशी तक चातुर्मास रहता है। ये वर्षा ऋतु का समय रहता है। संत महापुरुष विचरण नहीं करते हैं क्योंकि उस समय पर कीड़े मकोड़े पनपते हैं, पैरों के नीचे कोई कीड़ा मर जाए, मकोड़ा मर जाए, चींटी मर जाए तो बड़ा अपराध माना जाता है। संत जो होते हैं बड़े सावधानी से अपना जीवन जीते हैं। हमारे द्वारा किसी को भी कष्ट न हो, किसी को भी दुख न हो, किसी को भी कोई क्षति न पहुंचे, इस बात का बहुत ध्यान रखते हैं। तो नारद जी बता रहे हैं वेदव्यास जी महाराज से कि चातुर्मास के लिए हम लोग पर्वत मुनि के यहीं पर राजा संजय के यहीं पर रुक गए, पर्वत मुनि और मैं। वहां पर महाराज ने हमारे ठहरने का प्रबंध अपनी कन्या दमयंती को हमारी सेवा में नियुक्त कर दिया। दमयंती हम दोनों की मनोयोग से सेवा करने लगी, बड़े प्रेम के साथ। उसका मुझसे अनुराग हो गया, प्रेम हो गया, मेरा भी मन उसकी तरफ आकर्षित होने लग गया। राजकुमारी का लगाव मेरे प्रति बढ़ गया। अब तो वह मेरे और पर्वत मुनि के खाने पीने में भी भेद करने लग गई। मेरे लिए अच्छा और पर्वत मुनि के लिए भेद पूर्वक कुछ सामान्य भोजन लेकर के दे देती। एक दिन दमयंती द्वारा मेरे सेवा में भेद देख करके पर्वत मुनि ने मुझसे पूछा। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के 6ठे स्कंद के 26वें अध्याय का श्लोक देखेंगे, 34, 35, 36, 37, 38। इन श्लोकों में नारद जी बता रहे हैं कि पृष्ठो हम पर्वत देवम कारणं हटाद्यता तदाहं ग्रीष्माक्रान्तः संजातश्च ब्रुवं पुनः पर्वतेशा विशालाक्षी पतिं मां कर्तुमुद्यता ममापि मानसो भावो पर्वतेस्यां विशेषतः। नारद जी कहते हैं जब पर्वत मुनि ने मुझसे हठ पूर्वक कारण पूछा तो मैंने अत्यंत लज्जित हो गया और बोला कि हे पर्वत मुनि, विशाल नेत्रों वाली यह राजकुमारी मुझे पति बनाने के लिए उद्यत है, मुझसे प्रेम करती है, मुझसे ब्याह करना चाहती है। उसके प्रति मेरा मन भी विशेष रूप से आकर्षित हो चुका है। मैं भी दमयंती के साथ विवाह करना चाहता हूँ। नारद जी कहते हैं मेरा यह सत्य वचन सुन करके पर्वत मुनि कुपित हो गए। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें बारंबार धिक्कार है, तुमने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ा है, तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमने मुझसे छुपाकर के रखा है। अतएव हे मित्र द्रोही, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, अभी तुम्हारा मुख बंदर के मुख जैसा हो जाए। पर्वत मुनि ने यहाँ पर नारद जी को श्राप दे दिया। नारद जी वेदव्यास जी को बता रहे हैं, हे वेदव्यास जी, मैंने भी उस पर्वत मुनि को श्राप दे दिया कि अब से तुम्हारा स्वर्ग लोक में कभी वास नहीं होगा,
तुम मृत्यु लोक में ही भटकते रह जाओगे। नारद ने भी पर्वत मुनि को स्वर्ग के वास से विलग किया। इस तरह हुई सापा सापी दोनों मित्रों में कलह हुआ। नारद जी बोले कि हे व्यास महाराज, माया की गति बड़ी विलक्षण है। श्रापा श्रापी के बाद पर्वत मुनि तो वहां से अन्यत्र चले गए, परंतु मैं वही राजा संजय के नगर में रुक गया। दमयंती मेरी सेवा में लग गई। एक दिन दमयंती के पिता ने मंत्रियों से दमयंती के लिए वर ढूंढने का आदेश दिया। दमयंती ने पिता की भावना समझ करके अपनी सेविका को संग में लेकर के अपनी माता को सारी की सारी बात बता दी। दमयंती महाराज पुत्री ते मां करती हूं और मैं उन्हीं का वर्ण करूंगी, उन्हीं से विवाह करूंगी। यहां पर दमयंती की मां ने अपने पति राजा संजय को सारी बात बताई। राजा संजय ने अपनी पुत्री को अनेकों अनेकों प्रकार से समझाया, मनाया, परंतु जब प्रेम रोग लग जाता है तो ये रोग जल्दी से दूर नहीं होता है। ये प्रेम रोग इतना भयानक रोग है, न खाना अच्छा लगता है, न पीना अच्छा लगता है, न सोना अच्छा लगता है। मैं कल सोशल मीडिया पर देख रहा था मुजफ्फरनगर की घटना। एक लड़का लड़की इतना प्रेम करते थे, एक दूसरे के बगैर रह नहीं पाते थे, परंतु माता पिता के आगे उस लड़की की चली नहीं। माता पिता उसका विवाह किसी और से करा रहे थे। प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को भी मार दिया और अपने आप को भी मार दिया। ऐसा होता है प्रेम। हो सकता है यहाँ पर कोई ऐसा प्रेम रोगी हो जो प्रेम के चक्कर में यहाँ पर खड़ा हो। है कोई यहाँ पर हाथ खड़ा करो जरा। देखो कितने सारे। अरे वाह भाई वाह। अरे हम तो मजाक में पूछ रहे थे। अच्छा जी, अरे हाल की वो साचे दरबार की। ये भाई का चश्मा देखो कितना गजब लगा है। सफेद टोपी, सफेद चश्मा, वाह भाई, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। है कि नहीं प्रेम रोग? रोग है कि नहीं ये बताओ। अपनी प्रेमिका के लिए हाँ कारागृह तक स्वीकार कर लेते हैं। हाँ, इतना भयानक रोग होता है। नारद जी कहते हैं दमयंती ने ये नहीं देखा, पिता समझा रहे कि इसका मुंह जो है बंदर जैसा हो गया है, तो इसे छोड़ दे, परंतु नहीं, मैं तो इसी से ब्याह करूंगी, चाहे ये कैसा भी है, इसके बगैर मैं मर जाऊंगी। और देखिए राजा संजय ने पुत्री के प्रेम को देखते हुए नारद जी के साथ दमयंती का जो है विवाह करा दिया। परंतु श्राप के कारण मुंह बंदर का हो रखा था। नारद जी दमयंती को लेकर के अनेकों अनेकों तीर्थों में घूमने के लिए निकल पड़ते हैं और एक बार घूमते घूमते पर्वत मुनि और नारद जी का मिलन हो जाता है। पर्वत मुनि कहने लगे कि हे नारद, मैंने क्रोध के कारण आपको श्राप दिया था, आज मैं उस श्राप का निवारण करता हूँ। हे नारद, अब तुम मेरे पुण्य के प्रभाव से सुंदर मुख वाले हो जाओ। और तुरंत मेरा मुख सुंदर बन गया। मैंने भी पर्वत मुनि को कहा आप भी देवलोक में वास आओ। दोनों ने वापिस लिया श्राप। दमयंती अति हर्षाई है। पर्वत मुनि वापस स्वर्ग गए। नारद ने खुशियां पाई। आज देखो नारद बड़े खुश हो गए, दमयंती भी बड़ी खुश हो गई। अगर प्रेमी जोड़ा अगर मिल जाता है, उनका विवाह हो जाता है, उनकी खुशी की सीमा नहीं रहती है।
उनकी प्रसन्नता की सीमा नहीं रहती। जब तक प्रेमी को प्रेमी से न मिलाया जाए तब तक वो रोता रहता है, तड़पता रहता है। जैसे बिना जल की मछली तड़पती है ना, वैसे ही प्रेमी भी प्रेमिका के लिए तड़पता है। अच्छा चलो ये बताओ, यहाँ पर कौन कौन तड़पता अपनी प्रेमिका के लिए? हाथ खड़ा करो जरा। अरे वाह भाई वाह, गजब। बोले वृंदावन हरि लाल की। इतना प्रेम आप करते हो। तो नारद जी कह रहे हैं कि जब दमयंती को मैं मिल गया, मुझे दमयंती मिल गई, फिर तो हमारी प्रसन्नता की सीमा नहीं रही। हे व्यास, मैंने माया की महिमा का पुरातन वृत्तांत आपको सुना दिया। काम क्रोधो तथा लोभो मत्सरो ममता तथा अहंकारो मदोकेन जिता सर्वे महाबला। छठे स्कंद के 27वें अध्याय का 49वां श्लोक है। माया के गुण से विपरीत, माया के गुण से विरचित इस मिथ्या जगत में कोई भी जीव सुखी नहीं रह सकता है। माया के वशीभूत होकर के जीव हमेशा दुख ही दुख पाता है। और देखिए, माया के कारण ही काम जागृत होता है, क्रोध जागृत होता है, लोभ जागृत होता है, ईर्ष्या जागृत होता है, ममता, अहंकार, मद, इन महाशक्तिशाली विषयों से कोई भी इन्हें जीत नहीं सकता है। ये माया के वशीभूत होकर के ये सब उत्पन्न होता है। नारद जी कहते हैं, इस जगत में व्याप्त माया का प्रभाव स्वयं ईश्वर, नारायण, श्री राम, श्री कृष्ण और देवी माता के नाम जप करने वाले ये लोग भी इस माया के प्रभाव से नहीं बच सकते, परंतु हाँ, इसे कम जरूर कर सकते हैं। इसलिए भगवत नाम अगर आप जपोगे, आपके मन को परम शांति मिलेगी, आपका मन बड़ा प्रसन्न रहेगा, आपके मन में आनंद रहेगा, आप हमेशा महामाई की कृपा से सुख को भोगोगे। नारद जी कहने लगे कि हे मुनिवर, अब मेरे द्वारा जो माया का जो बंधन मेरे को मिला, उसके बारे में सुनाता हूं मैं आपको। दूसरा इतिहास, माया कितनी बलवती है, नारद जी बता रहे हैं। आप ध्यान से सुनिएगा। नारद जी कह रहे हैं कि एक बार मैं अनेकों लोगों में विचरण करता हुआ वैकुंठ लोक पहुंच गया। और नारद जी जब जाते हैं तो नारायण नाम संकीर्तन करते हुए जाते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण
अपनी वीणा पर सातों स्वरों का गान करता हुआ भगवान विष्णु का दर्शन करने की अभिलाषा को लेकर के सत्यलोक से श्वेत द्वीप में गया। वहां भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को मैंने देखा, लेकिन माता लक्ष्मी मुझे देख करके भगवान के पास से उठ करके चली गई। मैंने भगवान से पूछा कि प्रभु हे पद्मनाभ, मुझे देख करके माता लक्ष्मी आपके पास से क्यों चली गई? क्या मैं नीच हूं? क्या मैं धूर्त हूं? क्या मैं अधम हूं तो मुझे देख करके माता उठ करके चली गई? मैं तो इंद्रियों, क्रोध और माया को जीतने वाला हूं। मैंने माया को जीता है, मैंने काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह को जीता है। मैं तपस्वी हूं, फिर मुझे देख करके क्यों माता चली गई? इसे सुनकर के भगवान नारायण कहने लगे। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के छठे स्कंद के 28वें अध्याय का 13वां 14वां श्लोक देखिए। भगवान नारायण कह रहे हैं, नारदेव वन विधानीते नस्ताप्यतव्यं कदाचन पतिं विना न्यसानीते कस्यचिदोषया क्वचित् माया दुर्जया विद्वन् योगिभिर्जितमारुते शंख्यविद्भिर्निरास्ते तापसेर्जितेन्द्रिया। भगवान विष्णु कहते हैं कि नारद, ऐसी नीति है कि पति के अतिरिक्त अन्य किसी भी पुरुष के सानिध्य में स्त्री को नहीं रहना चाहिए। पति को छोड़ करके किसी भी पुरुष के पास स्त्री को नहीं बैठना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहता है। क्योंकि मन में कभी भी विकार आ सकता है। श्वास को जीत लेने वाले योगियों, सांख्य शास्त्र के ज्ञाताओं, निराहार रहने वाले तपस्वियों तथा जितेंद्रिय पुरुषों एवं देवताओं के लिए भी माया अत्यंत दुर्गेय है, इसको जीतना मुश्किल है। हे नारद, अभी आपने जो कहा कि मैंने माया पर विजय प्राप्त कर ली है, आपको ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए। ये अहंकार पूर्वक शब्द कभी नहीं बोलने चाहिए। उस माया को तो स्वयं मैं, भगवान शिव और ब्रह्मा सनकादिक ऋषि भी नहीं जीत पाए हैं। उस अजन्मी माया को देवता, मानव, पशु, पक्षी, कोई भी शरीरधारी जीतने में सक्षम नहीं है। काल भी उसी माया के स्वरूप है। वह रूपहीन होते हुए भी स्वरूप धारण कर लेती है। भगवान के ऐसे वचन सुनकर के नारद जी ने पूछा कि हे नारायण, आपसे मैं माया के रूप, आकृति, शक्ति और आधार को देखना चाहता हूं, आप मुझे दिखाओ। भगवान विष्णु कहने लगे, हे नारद, वह माया सर्वज्ञा, अजेया, अनेक रूपा तथा संपूर्ण संसार को अपने में व्याप्त कर लेने वाली है। चलो, मैं तुम्हें अपने साथ कहीं घुमाने ले चलता हूँ। और इसके बाद भगवान ने मुझे गरुड़ पर बिठाया और बहुत से वनों को, पर्वतों को, नदियों को पार करते हुए एक सुंदर कमलों से घिरे हुए सरोवर के पास लेकर के आए और मुझसे कहा कि आप पहले सरोवर में स्नान कर लो और फिर कान्यकुब्ज नामक नगर में हम चलेंगे। स्नानाय कृतधीस्ते गदा प्रेम समन्विता पादो प्रक्षाल्य हस्तो च शिखायां बद्ध्वा कुशक्रम कृत्वा सम्य शुचिस्तोस्ते स्नातव्वास्मि तज्जले यदा तस्मिन् जले रम्ये स्नातोऽहं पास्यतो हरि विहाय पौरुषरूपं प्राप्तं स्थित्वा मुत्तमम् हरिर्गृहात्वपीनाम्ने तथा कृष्णादिनां शुभम् आरुह्य करुणं तूर्णं जगाम स्वगृहं क्षणा।
भगवान के कहने से मैंने अपनी वीणा, अपना मृग चर्म उतार करके सरोवर के किनारे पर रख दिया और प्रसन्नता पूर्वक तट पर गया। सरोवर के तट पर हाथ पैर धो करके, शिखा को बांध करके, मैंने हाथ में कुशा लेकर के कुछ पवित्र जल में आचमन करके जैसे ही जल में स्नान करने के लिए उतरा, जब मैंने जल में डुबकी लगाई तो देखते देखते अपना पुरुष रूप छोड़ करके मैं एक सुंदर नारी के रूप में परिणत हो गया। नारद जी कह रहे देखो कितनी बलवती है ये माया। भगवान नारायण से मैंने कहा माया का दर्शन कराओ, और मैंने जैसे ही जल में डुबकी लगाई तो स्त्री रूप में परिणत हो गया। जैसे ही घुसा सरोवर में, जल अपने ऊपर डाला है, ऐसे ही स्त्री रूप हुआ। गल में सुवर्ण की माला है। उसी समय भगवान नारायण मेरा मृग चर्म, मेरी वीणा, मेरा कमंडलू सब लेकर के गरुड़ पर बैठ करके सीधा अपने बैकुंठ में चले गए। और उसी समय तालध्वज नामक एक राजा आया और उससे पूछने लगा कि तुम किसकी पुत्री हो, यहाँ पर कहाँ खड़ी हो, क्यों खड़ी हो, किसके लिए खड़ी हो। मैंने कहा हे राजन मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं किसकी पुत्री हूँ, मैं क्यों खड़ी हूँ, ये सब बातें मैं कुछ नहीं जानती। महाराज तालध्वज के साथ रथ पर सवार होकर के उनके नगर में आ गई और 12 वर्षों तक विषय भोग में लिप्त रही। तत्पश्चात मैंने बहुत सारे पुत्रों को जन्म दिया, बहुत सारी पुत्रियों को जन्म दिया। समय बीतने पर तालध्वज किसी राजा के साथ युद्ध करता है और मारा जाता है। मैं भी यहाँ पर रो रही थी, उतने में एक ब्राह्मण के रूप में भगवान नारायण आते हैं। मुझे संग में लेकर के सरोवर के तट पर आए, मुझे समझाने लगे और समझाते हुए जैसे ही मुझे कहा कि तुम इस जल में डुबकी लगाओ, तो मैंने जैसे ही जल में डुबकी लगाई तो मेरा स्त्री रूप गायब हो गया, अदृश्य हो गया और मैं तुरंत नारद के रूप में प्रकट हो गया। भगवान नारायण के चरण पकड़ लिए और कहा कि प्रभु मैं समझ गया इस माया को कोई नहीं जीत सकता है। इस माया के वशीभूत ही जीवात्मा को स्त्री बनना पड़ता है, जीवात्मा को पुरुष बनना पड़ता है, और जीवात्मा माया के वशीभूत ही स्त्री, पुरुष, पुत्र, पुत्री, घर, परिवार, मकान, दुकान, मेरा, तेरा, इस सारे माया प्रपंच में फंस जाता है। प्रभु आपका भजन छूट जाता है। आज हम और आप जितने भी लोग हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण में कपिल देव अपनी मां देवहूति को ज्ञानोपदेश देते हुए यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अष्टांग योग का वर्णन करते हुए, नवधा भक्ति का वर्णन करते हुए, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सत्यम, आत्मनिवेदनम, नवधा भक्ति का ज्ञान देते हुए जीव एक कर्म गति का वर्णन करते हुए कि जीव अपने कर्मों के फलस्वरूप गर्भ में आता है। गर्भ में आकर के गर्भ यातना को जब जीव भोगता है, माँ के गर्भ में जब कष्ट जीव को होता है, तो गर्भ में रह करके भगवान की स्तुति जीव करता है, प्रार्थना करता है कि हे प्रभु इस गर्भ यातना से मुझे मुक्ति दिलाओ। भगवान कहते हैं तुम माँ के गर्भ में मेरे को याद कर रहा है, बाहर जाएगा लोम तेल के चक्कर में फंस जाएगा, मेरा नाम भूल जाएगा, मेरा भजन भूल जाएगा, मेरा स्मरण भूल जाएगा। तो जीव भगवान को वचन देता है मैं आपको नहीं भूलूंगा, मैं आपको हमेशा स्मरण रखूंगा, हमेशा आपका भजन करूंगा, आपका पूजन करूंगा। भगवान को वचन जब जीव देता है तो भगवत कृपा से जीव गर्भ यातना से मुक्त होकर के 10वें महीने में माँ
के गर्भ से बाहर आता है, परंतु बाहर आते ही भगवान की माया उसे पकड़ लेती है। बचपन खेल कूद में बीता, जवानी नींद भर सोया और बुढ़ापा देख करके रोया। भगवान का भजन करता ही नहीं है। घर परिवार मेरा तेरा, इन्हीं सब चक्करों में फंसा रह जाता है। बड़े से बड़े पुण्य कर्म भी करता है और बड़े से बड़े पाप कर्म भी करता है। कोई किसी की खुशी के लिए, कोई किसी की खुशी के लिए, कोई किसी की प्रसन्नता के लिए, तो कोई किसी की प्रसन्नता के लिए अच्छे बुरे कर्म करता है। यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसने अपने लिए गलत काम किया होगा, दूसरे की खुशी के लिए। मेरी माँ को खुशी मिले, मेरे पिता को खुशी मिले, मेरे परिवार को खुशी मिले, मुझे खुशी मिले, मेरी प्रेमिका को खुशी मिले, मेरी पत्नी को खुशी मिले। उंगली मार डाकू का एक चरित्र मुझे स्मरण आ रहा है। उंगली मार डाकू वन में रहता था और सबकी उंगलियां काटा करता था लूट करके, और उंगलियों की माला गले में पहना करता था। एक बार देवर्षि नारद हरे गुण गाते हुए, वीणा बजाते हुए जा रहे थे। उस उंगली मार डाकू ने नारद जी को ही पकड़ लिया। अरे बाबा जी, क्या है तुम्हारे पास? नारद जी ने कहा, भाई मेरे पास कुछ भी नहीं है। कहा नहीं, तुम्हारे पास कुछ ना कुछ जरूर होगा, मैं सबको लूटता हूं, तो मैं भी लूटूंगा, तुम्हें कैसे छोड़ दूं? नारद जी ने कहा, ये लूटपाट किसके लिए करते हो? का परिवार के लिए। का परिवार में कौन कौन? का मेरे माता पिता है, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, उनके लिए मैं लूटपाट करता हूं। का क्या वो तुम्हारे पाप के भागीदार बनेंगे? मैंने कभी पूछा ही नहीं। एक काम करो, पूछ करके आ जाओ। अरे नारद, तुम भाग जाओगे। मैं नहीं भागूंगा, मुझे यहीं बांध दो, पूछ करके आ जाओ कि तुम्हारे पाप के भागीदार बनेंगे कि नहीं बनेंगे तुम्हारे परिवार वाले। वो नारद जी को वहीं पर बांध करके सबसे पहले अपने माता पिता के पास आता है। अपने माता पिता से पूछता है कि माता पिता, मैं चोरी करता हूं, मैं डाके डालता हूं, लोगों को लूटता हूं और उंगलियां काट करके माला में पिरोता हूं, मैं ये पाप कर्म करता हूं, क्या आप इस पाप के भागीदार बनोगे? माता पिता ने कहा, देखो हमने तुम्हें जन्म दिया, पाल पोष करके बड़ा किया, अब तुम्हारा दायित्व है हमारा पालन पोषण करना, चाहे कैसे भी करो। पत्नी के पास गया, पत्नी से पूछा, बोले सदगुरुदेव भगवान की, बोले सदगुरुदेव भगवान की, बोले सदगुरुदेव भगवान की। दुर्गति नाशनी दुर्गा जय, दुर्गति नाशनी दुर्गा जय।
कि माँ भगवती के पावन नवरात्रि चल रहे हैं और हम लोग लगभग 6-7 दिनों से यहाँ पर माँ के दिव्य चरित्रों का श्रवण कर रहे हैं। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुसुमाटेति चतुर्थम पंचमं स्कंदमादेति षष्ठम कात्यायनी च सप्तमं कालरात्रिति महागौरी च नवम सिद्धदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। पूरे 9 दिनों में माँ के 9 रूपों का पूजन किया जाता है और आज 7वां नवरात्र सप्तम कालरात्रि। आज के दिन माँ कालरात्रि की आराधना उपासना की जाती है और आज माँ का जो भजन करता है, माँ का जो पूजन करता है, माँ का जो स्मरण करता है, माँ उसके सारे कष्टों को हर देती है। स्वयं माँ मनसा देवी आपको आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर चल करके आई है। माँ का ही स्वरूप हमारे स्वामी जी प्रातस्मरणीय जगत वंदनीय अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष और साथ ही साथ माँ मनसा देवी ट्रस्ट के जो परम अध्यक्ष हैं प्रातस्मरणीय हमारे गुरुदेव स्वामी श्री रविंद्र पुरी जी महाराज का आगमन हमारे बीच में हुआ है। श्री अखंड परशुराम अखाड़े की ओर से, जेल प्रशासन की ओर से और समस्त बंदियों की ओर से मैं महाराज श्री का स्वागत करता हूँ। साथ ही साथ प्रातस्मरणीय जगत वंदनीय हमारे पूज्य गुरुदेव श्री ललितानंद गिरि जी महाराज भी हमारे बीच में आए हुए हैं। मैं सभी भक्तों की ओर से आपका स्वागत, आपका अभिनंदन करता हूँ। प्रसंग चल रहा है कि माया के बंधन से कोई भी नहीं छूट सकता है। माया बड़ी बलवती है। स्वयं ब्रह्मा, स्वयं विष्णु, स्वयं महेश ये भी माया के बंधनों से मुक्त नहीं हो सकते हैं। हम और आप तो साधारण मनुष्य हैं।
मैं उंगलीमार डाकू की आपको कथा श्रवण करा रहा था कि सबकी उंगलियां काट करके सबको लूटता है। एक दिन नारद जी को ही लूटने लग गया। नारद जी ने कहा कि तुम जिसके लिए लूटपाट कर रहे हो, क्या वे तुम्हारे पाप का भागीदार बनेगा? उस उंगलीमार डाकू ने कहा कि मैं ये जो भी कर्म कर रहा हूँ परिवार के लिए कर रहा हूँ, परिवार को भी इसका भागीदार बनना पड़ेगा। तब पूछ करके आओ परिवार से अपने। उसने नारद जी को वहीं पर बांध दिया और अपने परिवार के पास आया। अपने माता से कहा कि माँ, मैं जो गलत काम करता हूँ, चोरी करता हूँ, डाके डालता हूँ, लोगों को ठगता हूँ, लूटता हूँ, क्या तुम इसके पाप की भागीदारी बनोगी? आधा पाप मेरा लोगी? माँ ने कहा बेटा, 9 महीने तक मैंने तुझे गर्भ में रखा, बड़े कष्ट के साथ तुझे जन्म दिया और तुझे पाल पोस करके बड़ा किया। अब तेरा धर्म है, चाहे तू कैसे भी कर, हमारा पालन कर। तेरे पाप का भागीदार मैं क्यों बनूं? पिता से पूछा, पिताजी क्या आप मेरे पाप के भागीदार बनोगे? आपके लिए तो चोरी डाका डालता हूँ। पिताजी ने कहा देख बेटा, जब से तू जन्म लिया तब से मैं तेरा लालन पालन कर रहा हूँ, तेरी हर एक इच्छा को पूरी कर रहा हूँ। उन्हें कहा साइकिल चाहिए तो साइकिल दिलाई, उन्हें कहा मोटरसाइकिल चाहिए मोटरसाइकिल दिलाई, उन्हें कहा जो है बढ़िया कपड़ा चाहिए बढ़िया कपड़ा दिलाया, उन्हें कहा घर चाहिए घर दिलाया, जो तूने कहा दिया। अब इस बुढ़ापे में तेरा दायित्व है हमारा पालन पोषण करने का। अब तक हमने तेरे लिए किया, अब तेरा धर्म है, अब चाहे तू कैसे भी कर, तेरे पाप का भागीदार हम क्यों बने? वो तो तुझे ही भोगना पड़ेगा। ये अपनी पत्नी के पास गया, देखो देवी जी, मैं पाप कर्म करता हूँ और धन लेकर के आता हूँ, तुम्हारे साथ मेरा विवाह हुआ है, क्या तुम मेरे आधे पाप की भागीदार नहीं बनोगी? पत्नी ने भी हाथ जोड़ करके कहा देखो स्वामी, मेरे माता पिता ने मेरा कन्यादान आपको किया, पाणी ग्रहण संस्कार करते समय दान आपको मेरा दिया, अब आपका परम दायित्व है मेरा भरण पोषण करना। अब चाहे आप कैसे भी करो, पुण्य से करो चाहे पाप से करो, वो आप पाप आपको ही भोगना पड़ेगा, मैं क्यों आपके पाप की भागीदारी करूं? फिर इसने जाकर के बच्चों से कहा, बच्चों मैं चोरी ढाके डाल करके लोगों को मार कूट करके धन लेकर के आता हूँ, तुम्हारा पालन करता हूँ, क्या तुम मेरे पाप का आधा भाग लोगे? बच्चों ने कहा देखो पिताजी, अब आपने जन्म दिया है तो आपका परम कर्तव्य है हमारा पालन पोषण करना, हमें बड़ा करना। अब चाहे आप कैसे भी करो, हम क्यों आपके पाप के भागीदार बने? तो उस उंगलीमार डाकू को परम वैराग्य आ गया कि जिस घर के लिए मैं इतना सब कुछ कर रहा हूँ, जिस परिवार के लिए इतना सब कुछ कर रहा हूँ, माँ के लिए, पिता के लिए, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, भाई के लिए, बहन के लिए, वो सब कह रहे हैं कि हम तुम्हारे पाप का भागीदार क्यों बने, तुम्हें खुद ही भोगना पड़ेगा। इसे परम वैराग्य आ गया और ये देवर्षि नारद के चरणों में बैठ करके गुरु दीक्षा लेकर के नारद जी के बताए हुए अच्छे मार्ग पर चल करके भगवान का अनन्य भक्त हुआ है। उंगलीमार डाकू का आगे चल करके नाम क्या पड़ा, कौन बताएगा? जरा खड़ा करके बताओ, किसी को नहीं बताया, बताओ। देखिए, और सही बताया इन्होंने, गलत बताया? जोरदार तालियां बजाने के लिए। रामचरित्र मानस लिखनारी, वाल्मीकि रामायण लिखनारी, वाल्मीकि रामायण, राम के अनन्य भक्त हुए हैं। तो कहने का अभिप्राय यह है कि न जाने कब हमारे जीवन में वैराग्य आ जाए, न जाने कब हमारे जीवन में सद्गुरु आकर के हमें अच्छी प्रेरणा दे और उस प्रेरणा को पाकर के हम बुरे मार्ग को छोड़ करके अच्छे मार्ग पर चले। हमारे जेल अधीक्षक महोदय यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमारे मनोज आर्य जी, यहाँ पर इनको बहुत सारी उपाधियां यहाँ पर संत महापुरुष दे रहे हैं। कोई कह रहे हैं कि बंदियों के पिता हैं, कोई कह रहे हैं गुरु हैं, कोई कह रहे हैं भगवान हैं। ये अनेकों अनेकों रूप में आपके बीच में विद्यमान होकर के आपको अच्छी दशा अच्छी दिशा दिखा रहे हैं। अगर आप इनके बताए हुए मार्ग पर चलने लग जाओ, हमारे तिवारी जी कह रहे थे कि यहाँ पर विद्यालय भी उन्होंने चलाया है, गुरुकुल यहाँ पर चल रहा है, विद्यालय चल रहा है यहाँ पर। अगर आप
अच्छे मार्गदर्शन में चलोगे, जो भी संत महापुरुषों को ये लेकर के यहाँ पर आ रहे हैं, संत महापुरुषों के द्वारा ये आपको अच्छी अच्छी वाणी श्रवण करा रहे हैं, उन संतों की वाणी का अगर आप अनुसरण करोगे, एक दिन आप भी जिस प्रकार से महर्षि वाल्मीकि का आज लोग जगह जगह नाम लेते हैं, उनको पूजते हैं, एक दिन आप भी समाज में पूजे जाओगे, आप भी प्रतिष्ठित होगे। बस आपके भीतर जो परमात्मा आत्मा के रूप में विराजमान है, उस परमात्मा को आपको जागृत करना होगा। यहां पर मुझे कहते हुए कोई संकोच नहीं हो रहा है। जेल अधीक्षक आपके जीवन में बहुत आए होंगे और चले गए होंगे। यहाँ पर बहुत से लोग कह रहे हैं हम तो बहुत सी जेलों में घूम करके आते हैं और यहाँ जैसा आनंद नहीं मिलता कहीं। अरे साहब महाराज जी, एक कैदी मुझे कह रहा गुरु जी यहाँ से जाने का मन नहीं करता है, अब तो मन करता है यहीं रहे। सुंदर सुंदर खाने को मिल रहा है, सुंदर भंडारे मिल रहे हैं, सुंदर कथा मिल रही है, कीर्तन मिल रहा है, रामलीला देखने को मिल रही है। घर में महाराज मेहनत मजदूरी करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, तो भी जो है इतना बढ़िया बढ़िया पकवान नहीं मिलता है। या इतना बढ़िया जो है आनंद आ रहा है, चकाचक। यहाँ पर ऐसा जो है वातावरण बना दिया हमारे अधीक्षक महोदय ने, इतना सुंदर वातावरण बना दिया। देखिए इतनी क्या लालच अपने से, अरे इनको तो सरकार बढ़िया तनख्वाह दे रही है, फर्स्ट क्लास, ये आए और आकर के चले जाएं। आप लोग आए हो, सदा काट रहे हो, इनको क्या लालच आपसे कि आप सुधरो, परंतु नहीं। इनका एक ही उद्देश्य है कि अगर आप में से किसी एक के जीवन में परिवर्तन हो गया, अगर आप में से कोई एक सुधर करके यहाँ से बाहर चले गया, तो मां भगवती के दरबार में ये अपने सर को गर्व से उठा सकते हैं कि मैं कोई अच्छा काम करके आया हूं। हम यहाँ पर परशुराम अखाड़ा यहाँ पर आया है, इनका क्या लालच आपसे? अगर हमारे अधीर जी कहीं बाहर कथा करवाते हैं तो बहुत मोटा डोनेशन भी मिल सकता था। 50 लोग आते हैं कि आज हमारी तरफ से प्रसाद, आज हमारी तरफ से भोजन, आज हमारी तरफ से ये, पर यहाँ अपनी जेब से पैसा खर्च करके कथा करवा रहे। क्या उद्देश्य है? यही कि आप में से किसी एक के जीवन में परिवर्तन आ जाए तो बड़े गर्व के साथ परमात्मा के दरबार में सर उठा करके कह सकते हैं कि मैं अच्छा कार्य करके आया हूं। मैं यहाँ पर, मेरे बिहारी जी यहाँ पर आए हैं कथा सुनाने के लिए। अगर बाहर कथा करते तो बढ़िया, हमारे सब जानते हैं, हमारे महाराज जी बैठे हुए हैं, यहाँ पर अधीर जी बैठे हुए हैं, चकाचक रहता है, परंतु हम यहाँ पर क्यों अधीर जी को बार बार कह की कथा जेल में हम करेंगे? क्योंकि हमारा भी एक ही संकल्प है, पैसा तो जीवन भर कमाना है। पैसा तो एक वैश्या भी कमाती है, कमाती कि नहीं कमाती, परंतु कोई अच्छा कार्य अगर हमसे हो गया, हमारे कथा सुनने से अगर आप में से किसी एक के जीवन में परिवर्तन आ गया, तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। यही उद्देश्य के साथ हम लोग आपके बीच में आए हुए हैं। यहाँ पर माया, महामाया के बंधनों में जो बंध जाता है, वह माँ की कृपा से ही बंधन मुक्त हो सकता है। मैं महाराज जी को आमंत्रित करूंगा, क्योंकि अधीर जी मुझे बता रहे थे कि महाराज जी ने कहीं अन्यत्र यात्रा पर जाना है। मैं महाराज जी को आमंत्रित करूंगा भागवत जी का, देवी भागवत जी का पूजन करने के लिए, और महाराज जी का आशीर्वाद हम सबको मिले। मैं चाहूंगा कि पंडित अधीर कौशिक जी, हमारे जेल अधीक्षक महोदय जी, हमारे ललितानंद जी महाराज जी को लेकर के, और महाराज जी को लेकर के हमारे रुद्रानंद जी महाराज आपको लेकर के व्यासपीठ की ओर आएंगे और सुंदर पूजन। तूने मुझे बुलाया तेरा वाणी